हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं फ्रेंड प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7 करवाने वाला हूं। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये एग्ज़ाम हो रहा है बिहार पुलिस का, ठीक है, बिहार पुलिस का 7 अगस्त का हो गया और 11 अगस्त का हो गया। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे अधिक से अधिक यानी कि दोस्तों 55 से 50%, यानी कि 50 से दोस्तों 55% मेरे ही यूट्यूब से पूछ रहा है, मेरे ही चैनल से पूछ रहा है। ये आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग आजमा लीजिएगा, एक बार अपने से भी देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा ही चैनल से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो आप लोग मिला लीजिएगा। जैसे कि करेंट अफेयर से लगभग 3-4 सवाल पूछा दिया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों आपको जो इतिहास है गांधी युग से ज़्यादा पूछ रहा है और मुगल से, तो 10 क्वेश्चन उधर से पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैथ जो पढ़ा है प्रॉफिट लॉस जितने भी हो गया उससे लगभग 5 सवाल आपको बन रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और भी सारे क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी हो जाएगा, ज्योग्राफी से पूछ रहा है। लगभग मेरा ये चैनल से करेंट अफेयर से तो ज़्यादा ही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट आज के वीडियो में देखते हैं और आप लोग भी देखिएगा कि आप लोग कितना मार पा रहे हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर दोस्तों विकल्प नहीं देता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं विकल्प डाल दिया हूँ। ठीक है, विकल्प डाल दिया हूँ। मैं ज़्यादातर वीडियो में विकल्प इसलिए नहीं डालता हूँ ताकि आप लोग आराम से सीधा आंसर याद करें। ये नहीं कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा, फिर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, शायद डी होगा। ऐसे पढ़ाने में मज़ा ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि विकल्प कोई दे देता है ए बी सी और डी। ठीक है, ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी होगा। ऐसे कौन पढ़ाता है यार, ऐसे कितने चैनल वाले पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मुझको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा आप लोगों को बताना है ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए और आप लोग बना पाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आप लोग क्वेश्चन के सवालों का उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। भारतीय संविधान का औपचारिक शुरुआत किस दिन हुआ था? तो भारतीय संविधान का औपचारिक शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 1950 को। भारतीय संविधान का निर्माताओं कौन सा अंग कहलाता है? भारतीय संविधान के निर्माण कौन सा अंग कहलाता है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा कलर लेते हैं, संविधान सभा हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल दोस्तों 22 भाग हैं। 22 भाग हैं और दोस्तों 22 भाग हैं। ये यहाँ से देखिएगा, भारतीय अनुच्छेद में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं और दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। ठीक है, और इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का चर्चा दोस्तों किस में दिया है? राष्ट्रपति का चर्चा 52 से लेकर 58 तक दिया है। राष्ट्रपति का पद का चर्चा 52 में है और पूरे कार्यकाल माने जितना भी वर्णन है उनका 52 से 78 तक में है। ठीक है, चलिए और आर्टिकल 1 में चर्चा दोस्तों किसका है? आर्टिकल 1 में चर्चा दोस्तों आपका किसका है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में दोस्तों एक राज्य होगा, राज्य के भारत में एक देश है, भारत एक देश है, देश के अंदर राज्य है, राज्य के अंदर एक यूटी है। ठीक है, यानी कि 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ठीक है, इसका चर्चा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की लंबाई के संदर्भ में इसे किस सतह की संज्ञा दी गई है? ठीक है, किस सतह की संज्ञा दी गई है? आपका राइट आंसर हो गया सबसे लंबा संविधान, सबसे लंबा संविधान। और दोस्तों ये पूरे विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश दोस्तों भारत को कहा जाता है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकार पहले 7 था। ठीक है, पहले 7 था, अब दोस्तों वर्तमान में 6 है। वर्तमान में दोस्तों कितना है? 6 है। ठीक है, भूमि को हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार आपका नहीं रहेगा, सरकार का रहेगा। सरकार जब चाहेगी आपकी संपत्ति को ले सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के आपातकाल लगाने का अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 356, आर्टिकल 356 में दिया गया है ये अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो उनको भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, भाग 3 में रखा गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समानता का अधिकार आर्टिकल 19 में है। ठीक है, आर्टिकल 14 में भी है, 19 में भी है। तो समानता का अधिकार केवल पूछे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में किस किस आधार पर कर सकते हैं, तो आर्टिकल 32 के प्रयोग करके। ठीक है, चलिए मौलिक अधिकार के तहत भारतीय नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की और स्वतंत्रता है? धर्म की स्वतंत्रता है। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 25, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25। ठीक है, ऊपर दिया है यानी कि दोस्तों आपका दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 25 में। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका राइट आंसर अनुच्छेद 45 हो जाएगा यानी कि आर्टिकल 45। ठीक है, लास्ट में कुछ विशेष बताएंगे, बने रहिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को आस्था और धर्म के पालन का अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो आपका आर्टिकल हो जाएगा दोस्तों 26। आर्टिकल क्या हो जाएगा दोस्तों? 26। ठीक है, अगला देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को दमनकारी कानून खिलाफ मुकदमा दायर कराने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के तहत किसी भी व्यक्ति के अनुशासन और पाबंदी मतलब उसको बंदी। ठीक है, खिलाफ संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए उच्च न्यायालय का दरबार खटखटाने का अधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32। अब देखिए दोस्तों आपको कुछ विशेष यहाँ पे हम बता देते हैं संसद भवन के बारे में। ठीक है, संसद में 2 सदन होता है, एक होता है दोस्तों लोकसभा, एक होता है दोस्तों राज्यसभा। ठीक है, एक होता है राज्यसभा। इसमें जाने के लिए, इसका सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति पर बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30-35 वर्ष। ठीक है, चलिए 30 वर्ष से, ठीक है 35 वर्ष। ठीक है, चलिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए दोस्तों आपका कार्यकाल कितना दिन का होगा? ठीक है, तो 5 वर्ष का। और राज्यसभा का सदस्य बनेंगे तो कार्यकाल 6 वर्ष का। इसे दोस्तों युवाओं का सदन कहते हैं, इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं, इसे जनता का सदन कहते हैं, इसे जनता का सदन नहीं कहते हैं, इसे विघटन होने वाली सदन कहते हैं, इसे विघटन होने वाले नहीं सदन कहते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों उच्च सदन कहते हैं, इसे दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।